आशा करती हूँ कि आप अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा दूसरी का विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 10, जिसका शीर्षक है मीठी सारंगी। तो बच्चों, आपको खाने की चीज़ पता करनी हो, वो स्वाद में कैसी है, कड़वी है या मीठी है। तो बताओ आप कैसे पता करोगे? हाँ, आप चख कर पता करोगे। तो वैसे ही बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, तो उनके बारे में हमें पता करना है कि वो मतलब उनकी आवाज़ या उनकी धुन, उनकी संगीत कैसी है, तो हम उनको सुनकर पता करेंगे। तो ऐसे ही हमारे आज के पाठ में एक सारंगी वाद्य यंत्र है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में ये सारंगी घुमक्कड़ जातियों का वाद्य यंत्र था। तो इसके बारे में बताया गया है, बजाने पर इसकी धुन कैसे निकलती है, तो उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, अभी शुरू करते हैं इस पाठ को, मीठी सारंगी ये पाठ को। तो बच्चों, अभी शुरू करते हैं पाठ को। आपको पेज नंबर 56 निकालना है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बच्चों, एक गांव में एक सारंगी वाला आया था और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होना मीन्स एक जगह हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। अब सारंगी की मीठी आवाज़, सारंगी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। तो सारंगी की आवाज़ एकदम मीठी थी, यानी कि वो बजने पर बहुत अच्छा महसूस होता था। तो बहुत अच्छी थी उसकी आवाज़, और वो जो बजाने वाला था वो भी बहुत अच्छे से बजाते थे। इसके कारण गांव के लोग दंग रह गए। दंग रहना मीन्स होता है हैरान रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। तो बच्चों, मीठी मीन्स क्या होता है? मधुर। कितनी मधुर सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। आनंद मीन्स होता है मज़ा, मज़ा आ रहा है। वहीं पास में बैठा भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। एक भोला नाम का लड़का था, वो भी वही बैठा था और वो भी सुन रहा था ये बातें। तो अपने मन ही मन वो कहने लगा कि इन लोगों को सारंगी मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। ऐसे कहने लगा। कौन कहने लगा बच्चों? भोला कहने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में उसने सोचा, भोला ने, कि शायद मैं दूर बैठा हूँ, इसलिए मुझे सारंगी मीठी नहीं लग रही है, तो मैं अभी पास में बैठूंगा तो मुझे सारंगी मीठी लग सकती है करके वहाँ सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यही ठहरिए ना, ठहरिए। तो बच्चों, जब रात के 3-4 बजे तक के वहाँ सारंगी बजा रहे थे, जब 3-4 बजे तब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा कि महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, आपकी सारंगी बहुत ही मधुर है, मीठी है, तो हमें बड़ा आनंद आ रहा है, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए ना। ये ठहरिए मीन्स होता है रुकना। आप 2-4 दिन यहीं रुकिए। ऐसे करके किसने बोला बच्चों? गांव के लोगों ने बोला। किसको बोले? सारंगी वाले को बोले। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। बच्चों, झुंझलाना मीन्स क्या होता है? दुखी होकर क्रोध करना। उसको बहुत दुख हुआ और वहाँ क्रोध करने लगा। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। मन ही मन अपने कहने लगा, भोला कहने लगा, ये लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे कहने लगा। कौन कहने लगा बच्चों? भोला कहने लगा। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। तब तक जब वह सोच रहा था, तब तक ज़्यादा रात हो चुकी थी। मतलब जब बंद किए सारंगी वाले ने सारंगी बजाना, तब
बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसके कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल में इसको क्या होता है बच्चों? गांव में एक स्थान होता है जहां लोग एकत्रित होकर एकजुट होकर बातचीत करते हैं या मनोरंजन करते हैं, तो वहाँ है चौपाल। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसने अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोली चढ़ाई। अब बच्चों, खोली चढ़ाना मीन्स क्या होता है? खोल मीन्स कवर चढ़ा लिया और अपने सिरहाने रखकर वहाँ सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था? पर भोला को चैन नहीं था। चैन मीन्स होता है आराम या मन की शांति। उसको मन की शांति नहीं थी। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वहाँ सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब देखो बच्चों, सबको सोने दिया, सब नींद में खर्राटे ले रहे थे, तो चुपके से उठ गया। कौन उठा बच्चों? भोला उठा और खोल को उतारकर यानी सारंगी का खोल उतारकर उसने जीभ से चाटा, फिर भी उसको कुछ स्वाद नहीं आया। अभी नेक्स्ट पेज निकालिए। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। उसके छेद, जो सारंगी का छेद था, उसको मुंह के पास लगाया और उसको मुंह में उड़ेला। उड़ेला मीन्स होता है बच्चों उलटना, तो उल्टाया। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। फिर भी सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। वहाँ लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया मीन्स क्रोध किया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब उसने टेस्ट तो कर लिया पर उसको कोई भी स्वाद नहीं मिला, तो उसने पकड़ा और उसको गांव के बाहर फेंक दिया। किसको फेंका बच्चों? सारंगी को फेंका। वहाँ लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब उसने गांव के बाहर फेंक दिया सारंगी को और अपनी जगह आकर सो गया, चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुआ। सवेरा हुआ, रात होने के बाद सवेरा हुआ, उसके बाद में सारंगी अपने जगह जहाँ रखा गया था वहाँ नहीं थी, तो गांव के लोग और सारंगी वाला बहुत दुखी हुआ, उनको दुख हुआ। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। लोग कहने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से कहा, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। अब कहता है कि क्या खाक मीठी थी? उसमें तो थोड़ा सा भी मिठास नहीं था, मैंने तो अच्छी तरह चाटा था। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद मीन्स होता है झूठी प्रशंसा करते हो, आप चापलूसी करते हो। ऐसे कहने लगा। कौन कहने लगा बच्चों? भोला कहने लगा। किसे कहने लगा? गांव के लोगों को। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? अब लोगों ने पूछा भोला से कि सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो बच्चों, सब लोगों को भोला के बेवकूफ़ी पर अफसोस होने लगा। तो बच्चों, असल में कौन बेवकूफ़ था, मूर्ख था? असल में भोला था, क्योंकि भोला को वाद्य यंत्रों का कोई ज्ञान ही नहीं था। बस उनकी धुन को महसूस नहीं करता था, यानी कि वाद्य यंत्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण वो उसके धुन को महसूस ही नहीं करता था। तो बस वहाँ अपनी मुँह का स्वाद ही देखता था। कौन देखता था? भोला। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। आप सभी को यह पाठ एक बार पढ़ना है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। पहला, सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसे मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही निशान लगाओ। तो बच्चों, इन 3 ऑप्शन हैं। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो इनमें से ये सेकेंड नंबर वाला आंसर सही है। सारंगी से निकलने वाली जो आवाज़ थी वो सुनने में अच्छी लगती थी। तो इस पर हम टिक करेंगे। अब तुम समझ गए होंगे कि गाँव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। तो बच्चों, कड़वी बात का यह मतलब होगा कि ऐसी बात जो अत्यंत अप्रिय लगे, तो वह है कड़वी बात।
कहानी से। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? तो बच्चों सारंगी सुनकर जब भोला का मुंह मीठा नहीं हुआ तब भोला को लगा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको स्वाद नहीं आया। थर्ड है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। सारंगी को जीभ से चाटा, सारंगी को खूब हिलाया और उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उडेला मीन्स उल्टाया, फिर भी उसको स्वाद नहीं मिला। ऐसे इस तरह उसने कोशिश की। नेक्स्ट है खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो बच्चों इसलिए चढ़ाया होगा क्योंकि सारंगी की सुरक्षा के लिए सारंगी पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं लगना चाहिए। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तो बच्चों तकिया पर खोल चढ़ाया जाता है, सोफा पर, चश्मा पर लगाया जाता है। तो इस तरह है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छींट कर बजाए जाते हैं, कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। तार वाले हमें संगीत के नाम लिखना है। तो यहाँ है बच्चों, एक सारंगी, दूसरा सितार, तीसरा गिटार एंड चौथा है एकतारा। थाप वाले जो थाप देते हैं तो वह है तबला, ढोलक, दूसरा एंड तीसरा है डफली। एंड अन्य जो है वहाँ है बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम। कुछ नाम बज भी गए होंगे, उन्हें अन्य के बीच नीचे लिखे। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में तो बच्चों यहाँ एकतारा, डफली, बांसुरी बजाई जाती है। घर पर किसी अवसर पर ढोलक, शहनाई, तबला बजाया जाता है। भजन कीर्तन में हारमोनियम, तबला, ढोलक बजाया जाता है। स्कूल में किसी अवसर पर गिटार और सितार बजाया जाता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है? तो बच्चों बताओ आप अपनी चीज़ कौन सी आपको चीज़ें अच्छी लगती है। जैसे मुझे चॉकलेट, लड्डू, पके हुए आम अच्छे लगते हैं, उस तरह आप अपनी पसंदीदा मीठी चीज़ का नाम लिखना है। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो बच्चों उनका मीठे के अलावा तीखा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और भी स्वाद होते हैं। अब नीचे लिखे खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो इनको हमें यहाँ लगाना है स्वाद अनुसार। जैसे फर्स्ट आम, तीसरा शहद, थर्ड चीनी एंड चौथा है दूध। इस प्रकार आंवला, नींबू एंड जलजीरा। इसमें है मिर्च का अचार, नमक, करेला एंड अदरक। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हैं। आप इस तालिका में अपने मन से भी जोड़ सकते हैं और भी नाम लिख सकते हैं इसमें। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। तो बच्चों हम जैसे अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्रबिंदु या अनुस्वार लगाओ। तो बच्चों हम जो चंद्रबिंदु है तो उनको नाक से ध्वनि लेते हैं एंड अनुस्वार का मुंह से लेते हैं। जैसे यहाँ है चाँद, तो हम यहाँ लगाएंगे चंद्रबिंदु, इस प्रकार। तो ये है, इसकी ध्वनि क्या होंगी? चाँद, यानी कि नाक से लिए। चंदन, तो यहाँ अनुस्वार लगेगा। मंगलवार, तो यहाँ लगेगा अनुस्वार। मांगना, तो यहाँ चंद्रबिंदु लगेगा। सुंदर, तो यहाँ अनुस्वार लगेगा। सांप, तो यहाँ चंद्रबिंदु लगेगा। झांसी, तो यहाँ चंद्रबिंदु लगेगा। झंझट, तो यहाँ इस वर्ड में लगेगा बच्चों अनुस्वार। कंकड़, तो इसमें अनुस्वार लगेगा क में। उस प्रकार कांपना, तो यहाँ लगेगा चंद्रबिंदु। ये है अंधा, तो यहाँ लगेगा अनुस्वार एंड आधी, तो यहाँ लगेगा चंद्रबिंदु। इस प्रकार आपको पूरा करना है। तो बच्चों हमारा पाठ यहाँ पूरा हुआ। तो आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार फिर से घर में पढ़ना है इस पाठ को। नाउ पूरा हो गया। चलो धन्यवाद।